दोस्तों, आज का टाइटल है क्या भारत आंतरिक रूप से एक इस्लामिक राष्ट्र है। जो टाइटल मैंने इस चर्चा का रखा है, यह विषय बहुत सारे हिंदुस्तानियों के मन में बहुत दिनों से होगा, परंतु वे किसी संकोचवश या कसमकस में किसी से बात नहीं कर पा रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, तब से वक्त वक्त पर हमें एहसास कराया जा रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं, इस्लाम प्रधान देश है। कभी सेकुलरिज्म की दुहाई देकर, कभी भाईचारे की दुहाई देकर, कभी मुस्लिमों को हमारा छोटा भाई बताकर, मतलब हर हाल में हमें ही बलिदान देना है। कभी उग्र प्रदर्शन करने की कोशिश किया तो पुलिस फायरिंग कराकर दमनात्मक कार्रवाई कर हमें चुप करा दिया। मतलब अगर हम मान गए तो ठीक, नहीं माने तो गोली खाएंगे। क्या हम एक मुस्लिम देश में रह रहे हैं? क्या यहाँ सारे अधिकार सिर्फ मुस्लिमों के हैं, हिंदू को कोई अधिकार नहीं? क्या हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक है भारत में? ये सवाल लोगों के मन में बार बार उठता रहता है। जैसा कि हमने बहुत लोगों से बातचीत के दरमियान महसूस किया, देश के बहुतों लोगों के मन में ऐसा सवाल है, ऐसा मैंने महसूस किया है और आपने भी महसूस किया होगा। मेरे नज़र में कुछ प्रमुख ऐसे परिदृश्य हैं जो हमें भारत को आंतरिक रूप से इस्लामिक होने का संकेत देता है। जब देश आज़ाद हुआ तो धर्म के आधार पर देश को बांट दिया गया। इस बंटवारे में पाकिस्तान से रेलगाड़ियों में भर भर कर लाशें भेजी जाती थी और हमें चुप रहने को कहा जाता था। हमसे कहा जाता था कि बदले की कार्रवाई ना करें। यहाँ तक कि वे लोग हिंदुस्तान में भी हिंदुओं को काटने लगे और फिर भी हम ही को चुप कराया गया और समाचार पत्रों को मुस्लिमों की करतूत न छापने के लिए आदेश जारी कर दिया गया। यह इस्लामिक देश का निशानी नहीं तो और क्या है। पाकिस्तान से आने वाली औरतों को 50-50 मुस्लिम बलात्कार करते थे। यहाँ भारत के 2 शीर्ष नेता कहते थे कि हिंदू औरतों को विरोध नहीं, बलात्कार का सहयोग करना चाहिए। विरोध करने से ही बलात्कारी औरतों के साथ जुल्म करते हैं। मतलब बलात्कार करने वाले को दोषी नहीं, हमारे लाचार और बेबस औरतों को ही दोषी ठहराया जाता था। यह इस्लामिक देश का निशानी नहीं तो और क्या है। विस्थापित होकर आए हिंदू मुस्लिम जहाँ तहाँ उन दिनों शरण लिए हुए थे। बहुतेरे मुस्लिम मंदिरों में शरण ले रखे थे और कुछ हिंदू दिल्ली के जामा मस्जिद में शरण ले रखे थे। परंतु मुस्लिमों के विरोध पर हिंदुओं को जामा मस्जिद से पूस की शीतलहरी में जब वर्षा भी हो रही थी तो बगैर मासूम बच्चों और दूध मुँहे बच्चों का ख्याल किए निकाल दिया गया, जिसमें ठंड एवं वर्षा के कारण कई दूध मुँहे बच्चों ने और कम उम्र के बच्चों और महिलाओं ने दम तोड़ दिया। उन्हें कोई दूसरा आसरा भी नहीं दिया गया। जबकि मुस्लिमों को मंदिर से निकालने पर रोक लगा दिया गया, हिंदू उसे नहीं निकाल सकते थे। यह इस्लामिक देश का निशानी नहीं तो और क्या है। कश्मीर की सत्ता मुस्लिम को दिया गया। तर्क था कि कश्मीर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए वहाँ का शासक मुस्लिम ही होगा, जबकि वहाँ का शासक पहले हिंदू थे, नाम था हरि सिंह। परंतु इसी के उलट हैदराबाद में हिंदुओं का संख्या अधिक था, परंतु वहाँ का शासक भी मुस्लिम को ही बनाया गया। तर्क दिया गया कि हैदराबाद मुस्लिम शासक के हाथ में था। मतलब बात को चाहे जैसे घुमाना हो, मुस्लिम को बरी करना है। अगर हम ये कहें कि शासन भी तुम्हारा, प्रशासन भी तुम्हारा, कानून भी तुम्हारा, संविधान भी तुम्हारा, रेडियो भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच बता दो, पहरेदार भी तुम्हारा, मजबूर फरियादी कहाँ जाए, हाकिम भी तुम्हारा, दरबार भी तुम्हारा। यह इस्लामिक देश का निशानी नहीं तो और क्या है। भारत से पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिमों को पाकिस्तान में हिंदुओं द्वारा छोड़ी गई संपत्ति दे दी गई। तर्क दिया गया कि उसके बदले मुस्लिम भारत में संपत्ति छोड़ कर आ रहे हैं, अतः उसके बदले हिंदुओं द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गई संपत्ति मुस्लिमों का हुआ। उस पर भारत सरकार ने अपना सहमति दे दी, परंतु हिंदुस्तान से गए मुस्लिमों की संपत्ति पर हिंदुओं का अधिकार नहीं दिया गया। वह संपत्ति भी मुस्लिमों को ही दे दी गई। यह इस्लामिक देश का निशानी नहीं तो और क्या है। भारत में टूटी हुई मस्जिदों की मरम्मत एवं कई नए मस्जिद भारत सरकार ने खजाने से बनवाई, परंतु टूटी हुई मंदिरों की मरम्मत हिंदुओं को अपने गाड़ी कमाई से कराना पड़ा। इतना ही नहीं, गुजरात के सोमनाथ मंदिर जिसे मुस्लिमों ने गिरा दिया था को बनाने के लिए सरकार ये कहते हुए रकम देने से मना कर दिया कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्म एवं पंथ में विश्वास नहीं रखता। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मस्जिद बनाते वक्त धर्म आड़े नहीं आता है क्या? क्या संविधान का अनुच्छेद बदल जाता है क्या? यह इस्लामिक देश की निशानी नहीं तो और क्या है।
जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त मुस्लिमों की संख्या 6.4% थी, अतः उसे अल्पसंख्यक बताकर विशेष अधिकार दिया गया। तर्क था कि अल्पसंख्यकों को सभी देश में विशेष अधिकार दिया गया है। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है, परंतु जब उसकी संख्या 9% से भी अधिक हो गया तो उसे कानूनन समाप्त क्यों नहीं किया गया? यह इस्लामिक देश का निशानी नहीं तो और क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश में किसी के लिए धर्म के आधार पर कानून नहीं होते हैं, परंतु भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया। यह इस्लामिक देश का निशानी नहीं तो और क्या है? धर्मनिरपेक्ष देशों में सभी नागरिकों के लिए कानून एक समान होता है, परंतु भारत में हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम विवाह अधिनियम और क्रिश्चियन विवाह अधिनियम क्यों बनाया गया? क्या सरकार को यह भय था कि अल्पसंख्यक मुस्लिम हिंदुओं से प्रभावित होकर हिंदू धर्म अपना लेंगे, तो उसकी संख्या बढ़ाने के लिए अलग विवाह अधिनियम बना दिया गया एवं उसे खास तवज्जो दिया गया ताकि इस्लाम किसी तरह प्रभावित नहीं हो। यह इस्लामिक देश का निशानी नहीं तो और क्या है? मुस्लिम अपना धर्म पढ़ा सकते हैं एवं उसका प्रचार कर सकते हैं, क्रिश्चियन अपना धर्म पढ़ा सकते हैं एवं उसका प्रचार कर सकते हैं, परंतु हिंदू न तो अपना धर्म पढ़ा सकता है न तो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। तो भारत धर्मनिरपेक्ष देश कैसे हुआ? यह इस्लामिक देश का निशानी नहीं तो और क्या है? उर्दू, अरबी, कुरान पढ़कर मुस्लिम IAS बन सकता है, जो देश का सबसे बड़ा पद है, परंतु संस्कृत, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण पढ़कर आप चापरासी भी नहीं बन सकते। आपको सिर्फ शिक्षक की नौकरी मिलेगी। यह इस्लामिक देश का निशानी नहीं तो और क्या है? मस्जिदों का धन मुस्लिमों का, चर्चों का धन क्रिश्चियन का, लेकिन मंदिरों का धन सरकार का। आखिर ऐसा क्यों? फिर देश धर्मनिरपेक्ष कैसे? यह इस्लामिक देश का निशानी नहीं तो और क्या है? हज के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दिया गया, जो शरिया के हिसाब से भी गलत है, परंतु हिंदुओं के तीर्थ पर टैक्स क्यों? ऐसा पिछले कई राज्य सरकारों द्वारा किया जा चुका है। यह इस्लामिक देश का निशानी नहीं तो और क्या है? कई सरकारों ने सरकारी खर्चे से मस्जिदों का निर्माण कराया, परंतु किसी सरकार ने मंदिर का निर्माण नहीं कराया। आखिर क्यों? विकास के नाम पर आए दिनों मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, परंतु कभी किसी आबाद मस्जिद को नहीं तोड़ा गया। आखिर क्यों? देश में बहुतेरे रेलवे स्टेशनों पर एवं रेलवे लाइनों के बीच मजार है, परंतु मंदिर नहीं है। आखिर क्यों? कोई भी पुलिस ऑफिसर या जांच एजेंसी मंदिर में जूता पहनकर जा सकता है और पूजा करते हुए पुजारी को गिरफ्तार कर सकता है, परंतु मस्जिद में जूता पहनकर नहीं जा सकता और न ही नमाज पढ़ते हुए मुस्लिम को गिरफ्तार कर सकता है। कोर्ट में मुस्लिम महिलाएं अपना चेहरा ढक कर रखती है, वो अपना चेहरा नहीं दिखाती। अगर उसके बदले कोई दूसरा भी खड़ा हो जाए तो जज या वकील को क्या पता, परंतु हिंदू महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती। यह इस्लामिक देश का निशानी नहीं तो और क्या है? रांची हाई कोर्ट के एक जज साहब ने एक हिंदू लड़की को बेल देते हुए कहा कि आपको लोगों को कुरान बांटना है। क्या कभी किसी कोर्ट ने किसी मुस्लिम को गीता, रामायण या पुराण बांटने का आदेश दिया है? यह इस्लामिक देश का निशानी नहीं तो और क्या है? अगर आप मुस्लिम बाहुल्य इलाका के हैं तो आपने देखा होगा कि किसी हिंदू लड़के ने किसी मुस्लिम लड़की से प्रेम विवाह किया तो मुस्लिम समाज के साथ साथ नेता और सरकार भी उस लड़के से जबरन इस्लाम कबूल करवाया। इतना ही नहीं, उस लड़के के माँ बाप को उस लड़के का संपत्ति भी देना पड़ा, परंतु मुस्लिमों के ऊपर कोई दबाव नहीं है। वे चाहे जिसे उठा लें, मुस्लिम बना लें, कोई बात नहीं। यह इस्लामिक देश का निशानी नहीं तो और क्या है? आज तक जितने हिंदू लड़कियों से लव जिहाद के तहत विवाह हुआ, उनमें से 60% लड़कियों को घुमाने के बहाने खाड़ी देशों में ले जाकर बेच दिया गया। पुलिस उसका निगरानी या सुधि नहीं लेती। अगर उस लड़की का कोई परिवार उस लड़की का हाल चाल जानना चाहा तो पुलिस उसे कहती है कि बदचलन का हाल लेकर क्या करेंगे, और टरका देती है, जबकि सच्चाई ये होता है कि लड़की लापता होती है। इसके उलट अगर किसी हिंदू ने अपने घर में मुस्लिम लड़की को ब्याह कर लाया है तो पुलिस हर महीने अगले 10-15 वर्षों तक उस लड़की की सुधि लेती रहती है। अगर किसी मुस्लिम ने आपके साथ वारदात किया और आप थाना में शिकायत दर्ज कराने चले गए तो पहले तो पुलिस ही आपसे ही 20 सवाल पूछेगी, फिर कहेगी कि मामला का जांच करने पर FIR करेंगे। पुलिस भरसक आपको टरकाने की कोशिश करेगी, परंतु अगर आपने किसी मुस्लिम के साथ कोई घटना घटा दिया तो पुलिस आप पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आपको जेल भेज देगी। हमारे देश में इस निंदा कानून है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म, संप्रदाय या पंथ को अपने शब्दों से या किसी कार्य से आहत करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगा और उसे जेल भेजा जाएगा।
परंतु होता क्या है, आपके बजरंगबली को लोग बंदर बोल दें तो कोई बात नहीं, राम सीता की गंदी तस्वीर बना दें तो कोई बात नहीं, माँ सीता को बेस्या बोलें तो कोई बात नहीं, हमारे शिव जी के ऊपर पेशाब कर दें तो कोई बात नहीं। परंतु जैसे ही इन सब से चिढ़ा हिंदू इस्लाम को अपमानित करता है, तुरंत सरकार और पुलिस सक्रिय हो जाती है और आपको लंबे समय के लिए जेल भेज दिया जाता है। इसका एक उदाहरण भी मैं आपको बता दूं। समाजवादी पार्टी का मंत्री आजम खान हिंदू धर्म को गाली देते हैं, बहुत ही गंदे तरीके से हिंदू धर्म को अपमानित करते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु इससे आहत एक हिंदू नेता कमलेश तिवारी इस्लाम को आहत करता है तो उसे जेल जाना पड़ता है, और तो और मुस्लिम उनकी हत्या भी कर देते हैं। यह इस्लामिक देश का निशानी नहीं तो और क्या है। जब कोई पत्रकार हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने वाला लेख लिख देता है या तस्वीर बना देता है, तब उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी बताया जाता है, परंतु जैसे ही कोई इस्लाम धर्म के किसी कमी को उजागर करता है या कोई कार्टून बनाता है तो उसे नफरत फैलाने वाला बोलकर जेल भेज दिया जाता है। इतना ही नहीं, मुस्लिमों द्वारा उसकी हत्या भी कर दी जाती है और सभी सेकुलर नेता उसे जायज़ ठहराते हैं। यह इस्लामिक देश का निशानी नहीं तो और क्या है। जिस देश में मुस्लिम को 4-4 शादियां करने की छूट है, उसी देश में हिंदू अगर तलाक से पहले दूसरी शादी कर ले तो जेल में सड़ना पड़ता है। यह इस्लामिक देश की निशानी नहीं तो और क्या है। जिस देश में सरकार जनसंख्या नियंत्रण के प्रचार प्रसार पूरे देश में करती है, परंतु प्रचार करने वाले टीम को मुस्लिम इलाके में न जाने की कड़ी हिदायत दी जाती है, यहाँ तक कि अगर रास्ते में कोई मुस्लिम गांव पड़ता है तो वहाँ माइक बंद कर देने की मौखिक आदेश दिया जाता है, तो यह इस्लामिक देश की निशानी नहीं तो और क्या है। जिस देश में नेता सौहार्द कायम करने के नाम पर इफ्तार की पार्टियां देते हैं, वही नेता कभी भी होली, दिवाली या दुर्गा पूजा की पार्टी नहीं देता। इतना ही नहीं, अगर कोई देना भी चाहे तो उसे कम्युनल बोलकर उसे प्रताड़ित किया जाता है, तो यह इस्लामिक देश का निशानी नहीं तो और क्या है। हमारे देश में असंख्य हिंदू योद्धा हुए जिनके अदम्य साहस और पराक्रम की कहानियाँ हमारे पुस्तकों में थी, परंतु वह हमें कभी नहीं पढ़ाया गया, परंतु हमें हमेशा मुस्लिम शासकों के पराक्रम की कहानियाँ पढ़ाई गई। मुस्लिमों को महान बताया गया, हिंदू योद्धाओं को नकार दिया गया। यह इस्लामिक देश की निशानी नहीं तो और क्या है। आज़ादी से पहले कुछ समय बाद तक स्कूलों में सांस्कृतिक या कहें हिंदू धर्म से संबंधित प्रार्थना होती थी, परंतु उस पर पूरी तरह सरकार द्वारा बैन लगा दिया गया। अगर धार्मिक प्रार्थना कराया गया तो टीचर की नौकरी चली जाएगी, प्राइवेट स्कूलों में कराया गया तो टीचर को जेल जाना होगा और स्कूल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। परंतु अगर वही सरकारी स्कूल मुस्लिम इलाके में है तो वहाँ इस्लामिक प्रे कराया जाता है और कलमा भी बुलवाया जाता है, जैसा कि केरल और पश्चिम बंगाल के बहुतेरे क्षेत्रों में हो रहा है। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर मदरसा है तो वहाँ देवबंद उलूम के पुस्तकों में पढ़ाया जाता है कि हिंदू काफिर है और उसकी हत्या करने से सवाब मिलता है, मतलब हिंदुओं की हत्या करना धर्म है। यह पढ़ाने के लिए सरकार उसे 50,000 रुपया प्रति माह देती है, जिससे कि मुस्लिम प्रेरित होकर हिंदू की हत्या कर दे। यह इस्लामिक देश का निशानी नहीं तो और क्या है। इस देश के सभी सेकुलर नेता बार बार बोलते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है, मतलब उसके ज़रूरतों को पूरा करने के बाद हमारा नंबर आएगा। हम हिंदू उसके जूठन खाने के लिए हैं। मेहनत करें हम, देश के जीडीपी में सहयोग करें हम, टैक्स दें हम, हमारे ही पैसे से उसके धर्म की रक्षा होगी। अल्लाह की देन वाले बच्चे हमारे ही पैसे से पलेंगे बढ़ेंगे, फिर बड़े होकर वही बच्चा अल्लाह के नाम पर हमें काट देगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसा कि अभी पटना सिटी के सन्नी गुप्ता केस में हो रहा है। चांद मोहम्मद ने उस घर में घुसकर सन्नी गुप्ता की हत्या भी कर दिया और लाश भी नहीं उठने दे रहा था। कमोबेश यही हालत है हिंदुओं की पूरे देश में। पुलिस बुलाने पर लाश उठा, उस समय भी पूरे मोहल्ले के मुस्लिमों ने पथराव किया। पथराव करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं। नेता, मीडिया, शासन, प्रशासन सभी चुप। यह इस्लामिक देश का निशानी नहीं तो और क्या है। जब कोई सरकारी सेवक की मौत होती है तो उसके एक आश्रित को नौकरी देने का प्रावधान है, परंतु जब कोई हिंदू मरता है तो उसके आश्रित को नौकरी लेने में बरसों लग जाता है। उससे कुछ न कुछ कमी बताकर टरका दिया जाता है। वहीं अगर मुस्लिम है तो उसे आनन फानन में नौकरी ज्वाइन कराई जाती है। यह इस्लामिक देश का निशानी नहीं तो और क्या है।
जब मॉब लिंचिंग में कोई मुस्लिम मरता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ और नौकरी दिया जाता है। अखलाक और तबरेज का केस देख लें। जब कोई मुस्लिम दंगा करता है तो उसे दंगा करने का इनाम 5 लाख और नौकरी दिया जाता है, जैसा कि अभी दिल्ली में केजरीवाल कर चुके हैं। परंतु हिंदू मॉब लिंचिंग में मरा तो उसी हिंदू को दोषी बताया जाता है। बमुश्किल कुछ सरकारी सहायता मिल पाता है, वह भी बरसों बाद। दंगा करने का दोषी पाया गया तो उसे जेल में सड़ा दिया जाता है। यह इस्लामिक देश का निशानी नहीं तो और क्या है। जिस देश का जान प्राण राष्ट्रीय गान वंदे मातरम सैकड़ों वर्षों से था, जिस वंदे मातरम को पूरे देश में श्रद्धा से हिंदू मुस्लिम गाते थे, जिस वंदे मातरम अखबार का प्रकाशन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र लाहौर से होता था, जिस वंदे मातरम अखबार का प्रकाशन उर्दू में होता था, जिस प्रेस के सारे कर्मचारी मुस्लिम थे, जिस वंदे मातरम को 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर उसके पूरे 24 पंक्तियाँ गाया गया, तब यह सांप्रदायिक नहीं था। परंतु देश आज़ाद होने के कुछ ही दिनों बाद मुट्ठी भर मुस्लिमों ने आपत्ति क्या जताई, उसे फौरन बैन कर दिया गया। हिंदुओं से बगैर कोई मंतव्य लिए हमारे मर्यादा को कुचल दिया गया। यह इस्लामिक देश का निशानी नहीं तो और क्या है। दोस्तों, अगर इस देश के आंतरिक रूप से इस्लामिक होने के दृश्यों को पूरे तौर पर गिनाया जाए तो 150-200 हो सकते हैं, जिसे एक वीडियो में समाहित करना मुश्किल है। फिर भी जो प्रमुख परिदृश्य थे उसे मैंने आपके सामने रखा। अब आपको यह निर्णय लेना है कि इस देश को तथाकथित सेकुलरों के पंजों से छुड़ाना है या उसके अधीन रहकर गुलामों वाली जिल्लत की ज़िंदगी जीना है और ये अपने बच्चों के लिए विरासत में जहालत वाली ज़िंदगी जीने को देना है। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूँ कि सेकुलर नेताओं को आप अपना समझने की भूल न करें, ना ही इन्हें हिंदू समझे। आपको ये हमेशा हिंदू हिंदू में लड़ने की बात बताएंगे। हर तथ्य को इस प्रकार रखेंगे कि आपको दूसरे जात वालों से ईर्ष्या हो जाए। आप उसे फूटी आँखों से ना देखें। कभी जात के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी पार्टी के नाम पर ये हमें हिंदुओं के साथ लड़ाएंगे। परंतु जब बात मुस्लिम की आएगी तो यही नेता आपको शांत करने लगेंगे, आपको आपकी गलती बताने लगेंगे, आप ही को दोषी बताएंगे, चाहे वो मुस्लिम इनके कट्टर दुश्मन हो या दुश्मन का साथी ही क्यों ना हो। मतलब बिल्कुल साफ है कि किसी भी तरह से हिंदुओं को आपस में लड़ाते रहो, जिससे कि ये आपस में एक न हो सके। हिंदुओं को मरवाओ, उसकी संख्या कम करो, मुस्लिमों पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। फिर आप ही बताए कि वो सेकुलर नेता आपके धर्म या जात का कैसे। अगर हम जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव आदि भूलकर एक नहीं हुए तो यकीन मानिए हम अपने बच्चे को बहुत ही अपमान से भरा हुआ जीवन देने जा रहे हैं। यहाँ उसके पास ही अपना भविष्य सुधारने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। मैंने हर संभव कोशिश किया है कि सरल भाषा में बातों को रखा जाए, जिससे कि आपको हमारी बात समझने में सुलभता हो। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। मेरा उद्देश्य किसी जाति या धर्म को नीचा दिखाना या ठेस पहुंचाना नहीं है। मैंने केवल हिंदुस्तान में हिंदुओं के अधिकारों को जानने एवं बताने का प्रयास किया है। मेरे किसी भी तथ्य से किसी जाति, संप्रदाय, पंथ या समाज को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया मुझे माफ़ करने का प्रयास करेंगे। स्टे होम, बी सेफ, एंजॉय विथ योर फैमिली, फॉलो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, अवॉइड कोरोना। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। धन्यवाद।